Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is Module 6 of our series. आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एग्जामिनर का और स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है. दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है डायरेक्टली. ठीक है. द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस टॉपिक इज़ कि जो भी हम लोग मटेरियल्स पढ़ते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने अपने नोट्स तैयार कर लिए तो जब एग्ज़ाम में रियल क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने क्या किया है, अपने ही उसमें कुछ अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि आप लोगों से जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता. और अगर आ भी जाता है तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के एंड पर आप लोगों को सब बता दूंगा कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके द्वारा आप समझ पाओगे कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स बनवाने वाला हूँ और जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर डायरेक्टली बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने नोट्स के थ्रू ही आंसर लिख के आ पाओ. हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी फील होगा. क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है बट और ऊपर से थोड़ा सा रिपीटेटिव फील होगा. क्यों? मैंने आप लोगों को इससे पहले इस पूरे के पूरे वीडियो को, इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए इससे पहले आप लोगों को क्वांटिटेटिव अप्रोच वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट कराया. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म के बारे में बताया. तो मतलब जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वो इस चीज़ का ही बेस था. तो आप लोग अगर ये लगता है कि यार ये तो मैं रिपीटेड हो रहा है, मैंने इससे पहले भी 3-4 वीडियो जो लिए हैं वो सब वही वाली बातें कर रहे हो, तो भाई बातें तो मैं वही करूंगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग ही उसकी ऐसे ही हुई है ना, पर्सपेक्टिव्स की. दैट मीन्स ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. इसीलिए मैंने इस टॉपिक को, इस लेक्चर को, अब वैसे तो ये 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होता है लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ यूट्यूब मैंने इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है सेम ही क्लास को. तो ये जो क्लास जो 13 है हम लोगों की, उसको मैं 13A और 13B में डिवाइड कर रहा हूँ. तो ये मेरी क्लास 13A है. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेरी 13B होगी. इस क्लास के अंदर देखो, मैं पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स से ही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक कैसा है. और इसके बाद वाली क्लास जो होगी मेरी, ये सेम की सेम क्लास का ये सेकंड पार्ट जो होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट जो एग्जाम के अंदर जो लैंग्वेज आप लोगों को लिख के आनी है और किस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. आ गई बात समझ में, है ना? तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे सर ये तो 2 ही चीज लिख रहे हो, आप वही की वही चीज रिपीट कर रहे हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया. स्टार्ट करें. आज का टॉपिक है आप लोगों का क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन. ठीक है. ये अपना पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर के पार्ट की मैं भी बता दूंगा आप लोगों को सिलेबस के साथ. देखो ये सिलेबस है. सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अंदर पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी ही चला है. अब आप सोचोगे कि अरे सर आपने तो ये ब्लू टिक लगा दिया, इसके बाद तो ये नहीं है. भाई इसका मतलब देखो ना, पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक चल रहे हैं ना सारे सारे. एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, इन्वायरमेंटलिज्म भी लगभग हो ही गया है. लगभग क्या हो गया न्यू डिटर्मिनिज्म वगैरह बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो वही चीजें हैं ये. फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें हैं क्या, ये अपने अप्रोचेस हैं. समझ में आई ना ये वाली बात? अप्रोचेस हैं. अपन लोगों ने अप्रोचेस ही स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग लोकेशनल एनालिसिस वगैरह देख चुके हैं. लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, ये सब चीजें अपन लोग आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड. समझ में आने वाली बात? तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं. यूनिट नंबर 10 के अंदर मॉडल्स के अंदर जो हम लोगों का, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करूं और इस पर्सपेक्टिव्स वाले से बात करूं, तो सिस्टम एनालिसिस वाला जो है पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग PYQ देखो, कम से कम 40 ईयर्स में मोर देन 40 ईयर्स हो गए अब तो, मोर देन 40 ईयर्स में आप लोगों के 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और रिसेंटली ही 2022 में आप लोगों का क्वेश्चन आया. देखो 22 में, 18 में, 16 में. दैट मीन्स ये अभी भी रिलेटेड है आप लोगों के एग्जाम से, मतलब अभी भी आप लोगों को मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी है. अब देखो 22 में आया भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं 26 में भी आ जाए. और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. देखो इनने पूछ लिया भाई क्रिटिकली एग्जामिन करना सिग्निफिकेंस किसके, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के.
फिर क्रिटिकल डिस्कस द क्रिटिकली द मैनर इन विच द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन प्रोवाइड द मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन। तो इस तरीके से पूछ रहे हैं ना, अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन लोग, पहले टॉपिक तो कर लें उसके बाद अपन लोग करेंगे, है ना। स्टार्ट करें अपन लोग। देखो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, पहली बात सिंपल सा डेफिनेशन क्या है। देखो क्वांट, पहले तो इतना मोटा समझ जाओ अपना अपना इसका मोटा आपको याद होगा लास्ट वीडियो का, अगर लेक्चर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म बताया था। पॉजिटिविज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या बोला जाता है कि हम लोगों का मैथमेटिकल डाटा, स्टैटिकल डाटा और कुछ मॉडल्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेटिव कर दिया है, जिसके अंदर ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा, ह्यूमंस के इमोशंस को निगलेक्ट कर दिया गया। तो इस चीज़ को क्या बोल रहे थे अपन, पॉजिटिविज्म बोल रहे थे। दैट मीन्स पूरा का पूरा डाटा ओरिएंटेड हम लोगों की ज्योग्राफी होने लगी। इसका मतलब हम लोगों ने हम लोगों ने वाई नाम का क्वेश्चन पूछने लगे। इससे पहले क्या था कि व्हाट और वेयर, यही दो क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आते थे कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्यों वाला शब्द पूछने लगे। तो वही चीज है आप लोगों का क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, लगभग 1950 से लेके 70s तक ये चला था। उसके बाद हम लोगों का मॉडर्न चीजें आने लगी। आई बात समझ में, है ना। तो अपन स्टार्ट करें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। भाई सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव मेथोडोलॉजी इनटू द ज्योग्राफी एमिंग बिल्डिंग साइंटिफिक मॉडल्स थ्रू स्पाशियल डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिकल रिगर्स, है ना। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द statistical and mathematical technique, theorems and proofs in understanding geographical system is known as quantitative revolution in geography। सीधी सीधी बात है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के द्वारा। किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, जिसने एम किया बिल्डिंग साइंटिफिक मॉडल्स बने किसके द्वारा, स्पेशल डेटा एनालिसिस के द्वारा और स्टैटिकल रिगर्स के द्वारा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड द मैथमेटिकल टेक्निक, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल सिस्टम, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ज्योग्राफी के अंदर। अब आई बर्टन जो थे, इसको याद रखना, इन जो थिंकर्स के नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग हमेशा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से जोड़ना। आई बर्टन ने 1963 में एक रिसर्च पेपर दिया जिसका नाम था द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। क्या नाम था, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, है ना। इसमें इन्होंने बोला कि स्टैटिकल मेथड्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट एंड टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना, आप लोगों के स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना हम लोगों के यूज हो रहे हैं एस्टिमेट करने में और टेस्ट करने में सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स associated with a given mathematical models such as distance decay and gravity model। जैसे डिस्टेंस डिके मॉडल और ग्रेविटी मॉडल, मैंने आप लोगों को ग्रेविटी मॉडल के बारे में अच्छा समझा दिया था। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मैंने बता दिया था। डिस्टेंस डिके क्या होगा, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही उस पर इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोगों ने ये चीज़ किस चीज़ से की थी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से की थी। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। आई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ। नाउ ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो 1950 से 70s में आया, मार्क्ड पैरामीटर शिफ्ट फ्रॉम आइडियोग्राफिक डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी टू नोमैथिक साइंटिफिक डिसिप्लिन। नोमैथिक का मतलब क्या होता है, लॉ सीकिंग। इसको हमेशा लॉ दिखने लगे कि भाई कोई भी चीज़ है हम लोग आइडियोग्राफिक नहीं बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं बात करेंगे। अब पहले क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दे देते थे पूरा का पूरा। अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, लॉ देख रहे हैं, लॉ ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर कि भाई हमारी हवा गर्म हो रही है तो ऊपर उठ रही है, अगर कंडेंसेशन ज़्यादा हो रहा है और ऊपर अगर मेरा टेम्परेचर ऊपर अगर जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ऑब्वियसली बात है बारिश हो ही जाएगी। या फिर साइंटिफिक डिसिप्लिन देखने हैं, इसका मतलब पूरा साइंस वाला इन्फ्लुएंस आ गया। तो ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा हो रहा है भाई, एक तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के द्वारा, क्या अलग अलग वो हो गए ना थॉट्स, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म कौन लेके आया, ये पॉपर एंड कार्नेप। क्या, पॉपर एंड कार्नेप। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, स्पेशल साइंस पैराडाइम। क्या, स्पेशल साइंस पैराडाइम। ये स्पेशल नहीं है, याद रखना, स्पेशल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये रीजन से रिलेटेड हो गया स्पेशल।
स्पेस हो गया ना, तो वो वाला स्पेस है ये, स्पेशल मतलब अलग अलग जगह का, स्पेशल साइंस पैराडाइम, बंज एंड स्काफर, एडवांस इन स्टैटिस्टिक्स हैं, एडवांसेस इन स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग, मतलब ये बिल्कुल 1960s के अर्ली में ये चीज़ें होने लगी थी, तो उससे अपन लोगों का क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो हुआ इन्फ्लुएंस हुआ, ट्रिगर्ड बाय पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एम्फसाइज ऑन स्पेशल एनालिसिस, पॉलिसी रिलेवेंस एंड साइंटिफिक रिगर, बिल्कुल प्रिसाइज हो, रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज चीज़ें, है ना, हम लोगों को प्रिसाइज चीज़ देखनी होती है, तो ये ट्रिगर हुआ इसके द्वारा, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर के बाद अपन लोगों ने देखा अरे भाई समुद्र के नीचे तो अलग ही तरीके की दुनिया बनी हुई है, हवा के ऊपर जो अपना स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्पोर्स है वहां पे तो हम लोग को जेट स्ट्रीम्स भी देखने को मिली, इसीलिए क्या हुआ, इन्हें एम्फसाइज किया स्पेशल एनालिसिस, पॉलिसी रिलेवेंस एंड साइंटिफिक रिगर को, साइंटिफिक रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज, बिल्कुल है ना, रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज, आई बात समझ में, है ना। अब देखो आप लोग ये बोल रहे हो कि अरे सर बिल्कुल आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, भाई एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि ओरिजिन एंड कंटेक्स्ट बताओ तो लिख देंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पूछ लिया मान लो, तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दिए, ऐसे ही कोर ऑब्जेक्ट, आप सीधे सीधी बात है ना, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे गए तो अपन लोग 10, 15, 20 जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन लोग उतने ही मार्क्स में लिख के आ पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के, पहला है चेंज द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जियो प्लस ग्राफी था ना, जियो प्लस ग्राफी, स्टडी ऑफ द अर्थ इनटू द साइंटिफिक डिसिप्लिन, मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ से अपन लोगों ने कहां पे चले गए, सब्जेक्ट हो गया ना, से हम लोग साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर शिफ्ट कर गए। दूसरा है यूज मैथमेटिकल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, पहले क्या था, कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे, लिटरेचर की तरह बात कर रहे थे कि भाई ये पेड़ है, ये यहाँ पर है, ये इस तरीके से है, हरी भरी पत्तियां इस टाइम पे झड़ती है, तो इंसान पागल हो जाएगा, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करना चालू कर दिया अपन लोगों ने, कॉमन, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा है टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट जनरलाइजेशन अबाउट लोकेशनल एरिया, क्या हुआ, किसी भी एरिया को, किसी भी लोकेशन को हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या कर देते थे, बिल्कुल लिटरेचर की तरह डिफाइन कर देते थे, जनरलाइज कर वो कर देते थे, आज के टाइम पे बिल्कुल प्रिसाइज स्टेटमेंट देते हैं उस जगह का, ठीक है। नाउ थर्ड फोर्थ है अपन लोगों का टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड फॉर्मुलेट मॉडल थ्योरी एंड लॉज फॉर एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन, अपन लोगों को अगर एस्टिमेट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए और मॉडल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, थ्योरीज और लॉज का एस्टिमेशन करने के लिए, बिल्कुल प्रिडिक्शन के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ा, ये ऑब्जेक्टिव है अपना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द आइडियल लोकेशन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिसोर्स, है ना, ऑब्वियस ही बात है ना, रिसोर्स। नाउ मेक इट मेथोडोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों को उसको पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी बनाना पड़ेगा और साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक बनाने के लिए भी अपन लोगों को क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशल पैटर्न ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना, बिल्कुल अपन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, किसको, स्पेशल पैटर्न को, जोग्राफिकल फिनोमेना को, किसमें, रैशनल, ऑब्जेक्टिव एंड कंजेंट मैनर के अंदर, कंजेंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से अपन लोगों को देखना है, आई ना बात, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, बिल्कुल प्रूफ करने वाले तरीके से, आई बात समझ में ये चीज है ना, तो ये अपना का ऑब्जेक्टिव था। अब आप क्या बोलोगे, एग्जाम के अंदर आप लोगों को मान लो शॉर्ट नोट आ गया इसके ऊपर, तो क्या आप इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लिख के आओगे, नहीं ना, तो मैंने उसके लिए भी एक चीज करके रखी है कि शॉर्ट में आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव बहुत है, क्या करोगे, मेक ज्योग्राफी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, build universal law या model based on special data, shift from what to why and how, use quantification and special modeling for prediction, ये ऑब्जेक्टिव आप लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, अगर आप लोगों को स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हो तो, आई बात समझ में, है ना। चले आगे, फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, क्या फीचर्स हैं भाई, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, हाइपोथेसिस का कर रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप लोगों को लिख के आनी है। तो पहला फीचर है मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल, मतलब रिग्रेशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस एटसेट्रा, इसके अंदर होती है अपन लोगों की। नेक्स्ट इज
हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच को अपना रहे हैं। इसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच पर टिका हुआ ये पूरा का पूरा। मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म लास्ट वीडियो में बताया था। यूज ऑफ मॉडल्स का यूज कर रहे हैं अपन लोग, जैसे ग्रेविटी मॉडल, वॉन थूनन मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल। अब ये ग्रेविटी मॉडल मैं करा चुका हूँ, वॉन थूनन और सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा, जिस तरीके से सब्जेक्ट्स के अंदर अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग फाउंडेशन। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज स्पेशल डाटा क्वांटिफिकेशन, मतलब चाहे फ्लो मैप्स बनाओ, चाहे आइसोप बनाओ, चाहे डॉट्स बनाओ, कुछ भी आप यूज करो, आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेशल डाटा क्वांटिफिकेशन कर सकते हो। ये फीचर्स हैं इसके अंदर। आई बात समझ में, है ना। अब देखो मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी कि भैया मैथमेटिकल चीजें बात कर रहे हैं, कुछ तो अज्यूम किया होगा हम लोगों ने भाई, पहले से अपन अज्यूम करना पड़ेगा कुछ चीजें स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए, तभी तो उसको अपन प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने अजम्पशंस क्या किए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अंदर, कि सबसे पहला अजम्पशन है इंसान को डिपेंड, पहले अज्यूम करो कि मैन इज अ रैशनल, मतलब एक इकोनॉमिक पर्सन है। मैन इज अ इकोनॉमिक पर्सन हु ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज हिज प्रॉफिट। एक इकोनॉमिक पर्सन जो हमेशा कोशिश करता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब बढ़ता चला जाए, नॉर्मली उसको कम खर्चा करना पड़े और उसको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिले। वो मतलब हमेशा मैन जो होता है प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, इसलिए मैन इज अ रैशनल पर्सन, याद रखना। मैन दूसरा है मैन हैज इनफाइनाइट नॉलेज, ये सोच के चल रहे हैं कि इंसान के पास इनफाइनाइट नॉलेज है ऑफ हिज स्पेस, जिस इलाके में, जिस एरिया में, उस जो भी उसके माहौल में वो इंसान रह रहा है, उसको क्या है, इनफाइनाइट नॉलेज है उस स्पेस की। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट और रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो अपन लोग बोल रहे हैं कि इंसान के पास उस एरिया की इन्वायरमेंट और रिसोर्स की इनफाइनाइट नॉलेज है। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो ऐसा होता ही नहीं है कि इनफाइनाइट नॉलेज है, भाई अज्यूम कर लिया है, समझ में आई ना। बार बार ये सोचो, ये अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट इज स्पेस एज एन आइसोट्रोपिक सरफेस। स्पेस जो है एक आइसोट्रोपिक सरफेस है। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम वैल्यू इफ मेजर्ड इन डिफरेंट प्लेस और सरकमस्टांसेस। मतलब अपन ने बोला कि कोई भी चीज को अगर अपन लोग मेजर कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, कोई भी आप लोगों का प्लेस आ जाए, हम लोगों का स्पेस जो होगा ना वो सेम होगा। मतलब इन्हें अज्यूम कर लिया कि अमेरिका के अंदर जो कंडीशन होगी इंसान के लिए, वो सेम कंडीशन हो गई इंडिया के लिए। तो आप ये क्रिटिसाइज करने में बोल सकते हो, लेकिन ये अज्यूम किया गया है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में। मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में कहीं का भी डाटा कहीं भी यूज हो सकता है। आई बात समझ में, है ना, नॉर्मली। नेक्स्ट इज नो प्लेस फॉर नॉर्मेटिव क्वेश्चन, कोई भी जगह नहीं है नॉर्मेटिव क्वेश्चन को। अब ये बोलोगे कि नॉर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होती है, भाई जो क्वेश्चन बात करें सोशल वैल्यूज की, कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इंसान ये चीज करेगा तो क्या होगा, ये चीज करेगा तो क्या होगा, या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये है। अगर मान लो किसी जगह बोल दिया कि भाई यहाँ पर हरियाली ज्यादा है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे हार्मनी बनी हुई है, यहाँ पर टेरेन अच्छा है। तो मतलब सोशल वैल्यूज को दिमाग में ही लगाया था, कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर सोशल वैल्यूज की। इन साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल रियलिटी, मतलब अगर अपन लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो कोई भी जगह नहीं है नॉर्मेटिव क्वेश्चंस की, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैव नो प्लेस इन ज्योग्राफिकल रिसर्च। कोई भी यही चीज है, जो चीज मैंने बोली है ना, वही चीज नीचे मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, कि भाई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और ज्योग्राफिकल पैटर्न के अंदर भी इसकी कोई भी जगह नहीं है। आई बात समझ में, है ना। ये अपन लोगों ने क्या किया है, ये 5 चीजें अज्यूम कर ली हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ 4 ही चीजें हैं, लेकिन अपन लोगों ने क्या किया, इसको 2 चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। आई बात समझ में। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। कई लोग क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म पहले लिख लेते हैं, मेरिट्स बाद में लिख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरिट्स लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशंस आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। याद रखना ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, एंड आर रेडली वेरीफाइबल, ये हमेशा वेरीफाइबल होते हैं। मैंने बताया ना ये पॉजिटिविज्म के ऊपर है, तो हमेशा हर चीज वेरीफाई की जाएगी। आप लोगों को पता होगा नॉर्मली
जो अपन लोगों ने जब पॉजिटिविज्म पढ़ा था तो उसमें एक थिंकर थे, वेट ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। हाँ तो हम कहाँ थे? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, हाँ वेरीफाइबल। तो देखो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग पॉजिटिविज्म डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक थिंकर थे, ऑगस्टे कॉम्टे, थे ना। इन्होंने तो पॉजिटिविज्म के बिल्कुल फाउंडर थे ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो साइंस जो होता है ना वो पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर टिका हुआ है ना। तो मतलब आप लोगों को नॉलेज अच्छी होगी तो इसका मतलब आप लोग डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। और ये नॉलेज कैसे मिलती है? डेटा से मिलती है अपन लोगों को। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड फैक्ट टू मैनेजेबल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, ये हेल्प करता है एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन, सिमुलेशन ऑफ डेटा विच आर नेसेसरी फॉर फोरकास्टिंग। अब आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ को अगर आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है तो आप लोगों को कोई भी डाटा जो होगा आपको उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसका इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा ना ये, और सिमुलेशन करना पड़ेगा उस डाटा का। सिमुलेशन कंप्यूटर के ऊपर हो जाता है, या फिर कोई भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, लैब लिया, उसके अंदर आपने उसको सिमुलेट कर लिया पूरी की पूरी कंडीशन को, है कि नहीं। उस मतलब सेम चीज को जो बाहर जो प्रैक्टिकल चीज है उसमें कुछ लिमिटेड फैक्टर्स लगा के उसको अपन लोगों ने क्या किया, अपने लैब के अंदर उसको देखा कि परखा, है ना। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। नेक्स्ट इज, ये हेल्प करता है डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग, सिंप्लीफाइंग ए जोग्राफिकल सिस्टम, है ना। अपन लोगों को किसी भी जोग्राफिकल सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, एनालाइज करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा क्वांटिटेटिव मेथड्स। आई बात समझ में, है ना। मेरिट्स है ये। और मेरिट्स है लोकेशनल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशनल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आप बोलोगे यार ये सारी कौन सी थ्योरीज है? भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो आने दो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे तो आने दो, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि लोकेशनल थ्योरीज कौन सी होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लैंड यूज इंटेंसिटी, कि भाई पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना उसका यूज किस तरीके से होगा, इंटेंसिटी कैसे होगी उसको समझने में। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म, है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्टेड। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, डाटा बेस्ड है ना। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव चीज हो गई। तो इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ी? क्वांटिटेटिव मेथड्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट इज मॉडल फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स आर फ्री फ्रॉम बायसनेस। कोई भी हम लोग अगर मॉडल बना रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करके तो ये बायसनेस से फ्री है, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं आती है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। अब आप लोगों को पॉजिटिविज्म के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैं आप और जाना नहीं बताइए, पूरा का पूरा पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव मतलब पहले बता दिया था। मैं चाहता तो बाद में बता सकता था, है ना। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी into the geography aiming building scientific models through the special data analysis and statistical rigor। ठीक है, अब ये देखो ये चीज मैंने क्या किया है, दो चीजों में मिक्स कर दी है। ये आप लोगों की मेरिट्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग कहीं भी ये इंट्रो लिख के आ सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी चीज आती है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से। आई बात समझ में है ना। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी पॉजिटिविज्म को, इसको पॉजिटिविज्म को। तो पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, पॉजिटिविस्ट मेथड जो था ज्योग्राफी के अंदर आया जिसने एम किया बिल्डिंग साइंटिफिक मॉडल्स थ्रू स्पेशल डाटा एनालिसिस एंड द साइंटिफिक रिगर। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। क्या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब प्रिंसिपल्स देखते हैं भाई। साइंटिफिक मेथड इन ज्योग्राफी, पहली बात तो क्या है, पहला है अपना प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्टेड यूजिंग हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग एंड रिजल्ट। क्या ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया है यूजिंग हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग, रिजल्ट, जस्ट लाइक साइंस। बिल्कुल उससे पहले क्या था, अभी से पहले पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते थे कोई भी चीज है, लेकिन इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने क्या किया,
पूरा का पूरा हाइपोथेसिस का यूज करके, डाटा कलेक्शन का यूज करके, टेस्टिंग करके, रिजल्ट करके, बिल्कुल पूरा का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल जैसे साइंस में होता है ना, वो चीज अपन लोग किसके अंदर कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर कर रहे हैं। आई बात समझ में। दूसरा है पॉजिटिविज्म। क्या है? पॉजिटिविज्म। इसने क्या किया, पॉजिटिविज्म में मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेजरेबल फैक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। ओनली वॉट कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड वॉज स्टडीज। मतलब क्या था, केवल वही चीज ऑब्जर्व की जा सकती है या मेजर की जा सकती है जो उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पर्सनल वैल्यू या फिर वैल्यूज वर अवॉइडेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इमोशंस, एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो, क्या उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तुम ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन बहुत टफ होता है ना। तो इन चीजों को क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है। पर्सनल वैल्यू जो है ना, उसको पर्सनल व्यू जो है ना, वो अवॉइड किया गया है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्पेस एंड पैटर्न। क्या कर रहे हैं अपन लोग, स्पेस और पैटर्न की जो स्टडी है वो कर रहे हैं। जैसे ये एम कर रहा है, मेन एम वॉज टू स्टडी हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड अक्रॉस स्पेस, कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो स्पेस के अक्रॉस अरेंज की गई है। जैसे पॉपुलेशन, रेनफॉल और इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये अपन लोगों ने इनके मॉडल्स देखे थे। जैसे अपन लोगों का पॉपुलेशन वाला है तो आप लोगों को ग्रेविटी मॉडल याद होगा, है ना। आप लोग अगर इंडस्ट्रीज का देखोगे तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप लोगों को दिखाई देगी, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्योरी देखोगे आप लोग, या फिर रेनफॉल का देखोगे अपन लोग। नॉर्मली अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने देखा था। तो ये क्या है, आप लोगों का स्टडी कर रहा है स्पेस एंड पैटर्न को। नेक्स्ट इज मॉडल मेकिंग। नेक्स्ट इज मॉडल मेकिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफर जो है ना वो धीरे धीरे सिंपल मॉडल को बनाने लगे। क्या, अपन लोगों को कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज फाइंडिंग जनरल रूल्स। क्या, बिल्कुल अपन लोग जनरल रूल्स को फाइंड कर रहे हैं। द गोल वॉज टू फाइंड कॉमन पैटर्न और लॉज। जो अपन लोगों का गोल क्या है, जिससे अपन लोग फाइंड कर पा रहे हैं कॉमन पैटर्न और लॉज दैट अप्लाई अक्रॉस रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ डिस्टेंस अफेक्ट ट्रेड। जो अपनी जो डिस्टेंस है ना वो कैसे ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, इस चीज को अपन लोग बिल्कुल जनरल रूल्स अपन लोग बना रहे हैं, बिल्कुल कॉमन पैटर्न के थ्रू। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड रिपीटेबिलिटी। ठीक है, रिजल्ट हैड टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट। कोई भी रिजल्ट जो है ना वो पूरा का पूरा फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, और शुड गिव दी सेम आउटकम इफ डन अगेन। तो मतलब अगर आप लोग कोई डाटा इकट्ठा किया है, कोई फैक्ट बनाया है, तो आप लोगों को रिजल्ट वही मिलना चाहिए जो पहले मिले थे, है ना। दोबारा से अगर करेंगे तो ये चीज समझ में आई ना। तो रिपीटेबिलिटी वाली बात हो गई, ऑब्जेक्टिवली बात हो गई। आ गई बात समझ में। ये थे अपन लोगों के प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यही लिख के आना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज टेक्निक यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। कौन सी टेक्निक जो है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में यूज होती है वो समझो। पहला है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जैसे कुछ टूल्स है, जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको अपन यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए स्पेशल डेटा को। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फाइंडिंग रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन स्टार्ट। टूल्स लाइक करेक्शन। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ी सी सांस भी फूल रही है, तो मैं अभी जुबान लड़खड़ा रही है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नाउ टूल्स लाइक करेक्शन एंड रिग्रेशन वर यूज्ड टू फाइंड लिंक्स बिटवीन टू थिंग्स। एग्जाम्पल रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। आई बात समझ में। अपन लोगों को रिलेशनशिप निकालनी है ना, अपन लोगों को रिलेशनशिप निकालनी है, तो इसके लिए अपन लोगों को कुछ टूल्स जैसे करेक्लेशन एंड रिग्रेशन को यूज करना पड़ा, जिससे हम लोग लिंक कर पा रहे हैं दो चीजों के बीच में, जैसे रेनफॉल और क्रॉप यील्ड। जैसे अपन लोगों ने रिलेशन निकाल लिया था ना कि रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन एक्सेसिव ज्यादा हो गया तो क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, और रेनफॉल अगर थोड़ा सा कम हो गया तो भी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक अपन लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मेथड लाइक
नियरेस्ट नेबर एनालिसिस एंड स्पेशल ऑटो करेक्शन टू स्टडी हाउ थिंग्स आर स्पेस्ड। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मेथड्स यूज कर रहे हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर एनालिसिस एंड स्पेशल ऑटो करेक्शन, जिससे हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो दूर दूर बटी हुई हैं। आई बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? वेट, थोड़ा सा मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं लगातार बोलता जा रहा था, थोड़ा सा थक गया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने पॉज किया। चलो, हम लोग कहाँ थे? टेक्निक पर बात कर रहे थे, 3 मैंने बता दी थी। फोर्थ टेक्निक है मैथमेटिकल मॉडल। क्या है? मैथमेटिकल मॉडल, जैसे ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, जिससे अपन लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं मूवमेंट एंड लोकेशन चॉइस को। आई बात समझ में? नेक्स्ट है मैप मैपिंग या थीमेटिक मैप्स की बात करेंगे। तो मैप तो आप लोगों को पता है कि मैप जैसे क्रॉपलेथ, डॉट मैप्स, आइसो वर यूज्ड विद द डाटा टू शो पैटर्न क्लियरली। आई बात समझ में? अपन को अगर कोई भी पैटर्न को क्लियरली शो कर रहे हैं, उसके लिए अपन लोगों को डाटा चाहिए होगा। डाटा कहाँ से मिलेगा? कुछ मैप्स होंगे, जैसे क्रॉप डाटा, डॉट मैप या फिर आइसोप, है ना। नेक्स्ट इज 6 नेटवर्क एंड ग्राफ एनालिसिस। क्या? नेटवर्क एंड ग्राफ एनालिसिस यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी टू स्टडी रूट्स, ट्रैफिक फ्लो एंड कनेक्टिविटी। ट्रैफिक फ्लो एंड कनेक्टिविटी, इसको क्या कर रहे हैं अपन लोग? नेटवर्क ग्राफ एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मल्टीवेराइट एनालिसिस टूल्स लाइक क्लस्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको अपन लोग पीसीए भी बोलते हैं। वेट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पीसीए बोलते हैं। यूज्ड व्हेन मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व लाइक इन सिटी प्लानिंग, है ना। आई बात समझ में? है ना। वेट, हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल फाउंडेशन बना सकते हो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का ज्योग्राफी के अंदर। तो आप डायग्राम बना के आ सकते हो। वैसे ज़्यादातर इसके अंदर डायग्राम नहीं थे, लेकिन एक टॉपिक में कम से कम एक डायग्राम तो पता होना चाहिए ना। तो ये डायग्राम सबसे परफेक्ट डायग्राम है जो आप लोगों को वहाँ पर बना के आना ही चाहिए। क्या किया मैंने, ये 3 जो बनाए इसको ओवरलैप कर दिया। फिर देखो इनमें भी ओवरलैप हो रहा है, मतलब स्टैटिक्स और मॉडल बिल्डिंग के बारे में बात चल रही है। ये फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है ज्योग्राफी के अंदर। तो ये वाला जो अंडा है इसको मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक्स वाला, ये है मॉडल बिल्डिंग, ये है स्पेशल एनालिसिस। अब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, तो अगर मैं स्टैटिक्स और मॉडल बिल्डिंग के बीच में को बात करूँ तो दोनों ओवरलैप जब करेंगे इसको अपन बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल, पीसीए और मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, जहाँ पर अपन लोगों को होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें आप लोगों को याद करके जानी है, मैं कुछ वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हुआ नहीं है, तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और मॉडल बिल्डिंग को जोड़ दूं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? रिग्रेशन मॉडल, पीसीए और मल्टी वेरिएबल एनालिसिस मिलेगा। पीसीए का फुल फॉर्म क्या था? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या था? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। नेक्स्ट, अगर मैं स्पेशल एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग को अगर दोनों को ओवरलैप देखूं, उसमें हम लोगों को ग्रेविटी मॉडल और सेंट्रल प्लेस थ्योरी मिलेगा। क्यों? जगह वाली बात चल रही है ना, स्पेस वाली बात चल रही है ना, मॉडल बना दिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट, अगर स्पेशल और स्टैटिक्स की बात करूंगा तो नियरेस्ट नेबरर की बात होगी, है ना, नियरेस्ट नेबरर की बात होगी और मोरांस बन। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट है, अगर मैंने इन तीनों का जो है स्टैटिक्स, मॉडलिंग, बिल्डिंग और स्पेशल एनालिसिस को अगर मैंने तीनों की बात करी, तो इन चीज़ों से अपन लोगों को बनता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या होता है? साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और डाटा ड्रिवन होता है। आई बात समझ में? तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो माइलस्टोन था किस चीज़ का? जो कि मॉडर्नाइज ज्योग्राफी का। समझ में ना? आज के टाइम पे जो ज्योग्राफी ना उसका क्या है? माइलस्टोन हुआ करता था। ये क्या? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में? यही डायग्राम हम लोगों को बना के आना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लो भाई। पहली बात तो साइंटिफिक अप्रोच है ना। इसने इंट्रोड्यूस किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा कलेक्शन
एंड एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, है ना, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, इन 3 चीज़ों को इनने इंट्रोड्यूस किया। ज्योग्राफी बिकम मोर प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड रेप्लीकेबल, क्या, बिल्कुल प्रिसाइज हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई और रेप्लीकेबल हो गई। समझ में आई नहीं ये वाली बात? तो ये साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, ये चीज़ है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल्स, है ना, स्टैटिस्टिकल मतलब डाटा ओरिएंटेड, यूज ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यही कीवर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम पर्पस पे करवा रहा हूँ। कोई भी आप लोगों को मैं इस तरीके से नहीं करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे लिख दिया जिस मेथड में लिखने हैं जनरल स्टडीज में, नहीं, आप लोगों को लगना चाहिए ना कि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। मॉडल्स लाइक सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल, सिंप्लीफाइड स्पेशल फिनोमेना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल्स के अंदर। थर्ड है फोकस ऑन स्पेशल पैटर्न, ठीक है, एम्फसाइज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एंड फ्लो ऑफ फिनोमेना अक्रॉस स्पेस, जो स्पेस के अक्रॉस जो है उसका फ्लो जो होगा फिनोमेना का वो दे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया था, बहुत हद से ज़्यादा, तो मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा ये चीज़, पता नहीं मुझे कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं क्या कर रहा, मैंने ये वाला वीडियो दोबारा से डिलीट करके और इसके बाद से फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया है। समझ में आने वाले बात? मैं कहाँ था? थर्ड पॉइंट पे था, थर्ड पॉइंट पे था, वहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये फोकस कर रहा है स्पेशल पैटर्न को, ये एम्फसाइज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एंड फ्लो ऑफ फिनोमेना अक्रॉस स्पेस। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ये अपना जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का फाउंडेशन बना, क्यों? क्वांटिटेटिव मेथड्स पेव्ड वे फॉर मॉडर्न स्पेशल टेक्निक। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हेल्प कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसको समझाने की जरूरत है नहीं है, सिंपल है, समझ जाओ। इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस की अगर मैं बात करूं, कनेक्टेड ज्योग्राफी विथ इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट साइंस, है ना, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक, सोशोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस से जोड़ दिया इनने, पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस हो गया। आई बात समझ में? इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, वैसे ये मैं लास्ट में बताता, लेकिन अभी इन्फ्लुएंस समझ लो कि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के ऊपर क्या है। भाई छोटे से चीज में पूछ लिया तो अपन बता तो पाए कम से कम। फर्स्ट है ये शिफ्ट कर रहा है ज्योग्राफी कहाँ से, क्वांटिटेटिव साइंस से बढ़ चेंज कर रहा है, बिल्कुल विद द क्लियर मेथोडोलॉजी लॉजिस्ट। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज हेल्प्ड स्टडी लार्ज स्केल स्पेशल प्रोग्रेस, जैसे पॉपुलेशन, रिसोर्स और अर्बनाइजेशन को। थर्ड है लेड टू ग्रोथ ऑफ जीआईएस, स्पेशल मॉडलिंग एंड बाय बिग डेटा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी बैलेंसेस, कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी जो है बैलेंस कर रही है क्वांटिटेटिव टूल विद द क्वांटिटेटिव इनसाइट्स। आई बात समझ में? यही आप लोगों का इन्फ्लुएंस है किसका? ज्योग्राफी के अंदर इस चीज़ का। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दें टाइम स्टैम्प के साथ। अगर नहीं भी समझ में आ गई है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्वालिटी कैसे होगी इस लेक्चर के अंदर। आई बात समझ में? क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस देख लो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के। पहला है निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर। क्या? बिल्कुल अपन लोगों ने क्या कर दिया, ह्यूमन और कल्चरल फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया, ये तो नेगेटिव बात हो गई। ये इग्नोर कर रहा है सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। अब बताओ कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। नाउ ये इसने ओवर एम्फेसाइज कर दिया ऑन द नंबर्स, नंबर्स के ऊपर ओवर एम्फेसाइज कर दिया, रिड्यूसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इससे अपना क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग जो है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं तो मॉडल्स अज्यूम आइडियल कंडीशंस इग्नोरिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ये पूरा का पूरा रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट है डाटा इशूज, लैक ऑफ रिलायबल डाटा स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये बिल्कुल रिलायबल डाटा को लैक कर रहा है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। फोर्थ है वैल्यू फ्री अप्रोच। क्या है? वैल्यू फ्री अप्रोच। ये अवॉइडेड एथिकल सोशल इनइक्वालिटीज इशूज लिमिटिंग ज्योग्राफीज सोशल रिलेवेंस, है ना।
इसने अवॉइड कर दिया पूरा का पूरा। इनने जब इथिक्स को ही, सोशल इनइक्वलिटीज को ही और यही कर दिया, तो बिल्कुल ये लिमिट कर रहा है ज्योग्राफी के सोशल रिलेवेंस को, ज्योग्राफी के सोशल रिलेवेंस को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई है कि नहीं। लिमिटेशंस, मेरिट्स क्या है क्वांटिटेटिव मेथड्स के, मेरिट्स देख लो फिर डीमेरिट्स देखेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अभी इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम का हो गया है और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो 40 मिनट का अपना वीडियो बन गया है। अपन मेरिट्स और डीमेरिट्स से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, ठीक है। आज का होमवर्क अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना होगा, जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, जितने नोट्स बनाए हैं आप लोग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना कंप्लीट कर मैं करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर ये होगा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का जितना बचा हुआ है, जैसे ये मेरिट डीमेरिट्स कराता हूँ, जितना भी बचा हुआ अपन वो करेंगे। फिर एग्जाम बेस्ड अपन लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा, वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों का हेल्प की है इस लेक्चर में, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई एम सॉरी फॉर दैट, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं फिर से अपने फ्लो पर आऊँगा, आप लोगों को मेरी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।